नाले नाले नाले। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, कल नेट चला गया था, इसके लिए क्लास बंद हो गया था। ठीक है, चलो उसी को ही आज कंटिन्यू करते हैं फिर से। डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, उसमें ही कंप्लीट करेंगे, देखो। ठीक है। कल ये टॉपिक तो हो गया था, मूव ए डेटा ब्लॉक विदाउट ओवरलैप। ठीक है। ये क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि एक मेमोरी ब्लॉक से दूसरा मेमोरी ब्लॉक में कॉपी करना है, जस्ट कॉपी करना है, तो ये प्रोग्राम भी चलेगा। ठीक है। इसका डेटा यहाँ पे आ गया, देखो ना। इसका डेटा इस लोकेशन पे आ गया। अब एक्सचेंज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोग्राम भी कोई काट नहीं सकता। ये विदाउट ओवरलैप हुआ। और तुम्हें अगर बोलता है कि विदाउट ओवरलैप या विथ ओवरलैप, कुछ नहीं स्पेसिफाई रहता है, तो उस वक्त तुम जस्ट एक मेमोरी लोकेशन से दूसरा मेमोरी लोकेशन पे डेटा कॉपी करोगे। मतलब स्टार्टिंग एड्रेस को, मानो कि इस स्टार्टिंग एड्रेस को एक रजिस्टर में रख दोगे, पीआर में रख दोगे, दूसरे कहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस को और एक पीआर पे रख दोगे, काउंटर सेट करोगे, मतलब कितना बार कॉपी करना है। उसके बाद धीरे 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 एक एक डेटा कॉपी करते जाओगे दूसरा मेमोरी लोकेशन पे। फिर एक डेटा कॉपी हुआ, काउंटर को एक घर घटाए, एचएलपीआर को इंक्रीमेंट किए, फिर डीपीआर को इंक्रीमेंट किए, फिर से कॉपी करो। ठीक, वही प्रोसेस, इसी टाइप का सेम। आज ये वाला एक्सपेरिमेंट होगा। टू डेवलप, ये 14 नंबर एक्सपेरिमेंट सिलेबस का। ठीक है, देखो, ये 14 नंबर। टू डेवलप एंड रन ए प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग आउट लार्जेस्ट ऑब्लिक स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ नंबर। मतलब हमको एक डेटा एरे दिया है, मतलब 10 तो डेटा मानो कि दे दिया है। 10 तो डेटा में से कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये हमें फाइंड करके देना होगा। हम इस प्रोग्राम में कैसे लिखे हैं कि फर्स्ट बाइट मेमोरी पे मैंने रखा लार्जेस्ट नंबर, सेकंड बाइट मेमोरी पे मैं लोएस्ट नंबर रख दिया। उसको देखते हैं प्रोग्राम को। ये देखो, 10 डेटा है। ठीक है, यहाँ पे तो काउंटर को 10 सेट करेंगे, मतलब 0 सेट करेंगे काउंटर को। मिनिमम नंबर जो है, मिनिमम नंबर जिससे मैं कंपेयर करूंगा, इससे छोटा है मैक्सिमम नंबर, सॉरी मिनिमम नंबर, इससे बड़ा है या छोटा है, ये देखना होगा, कंपेयर करना होगा। फिर मैक्सिमम नंबर से कंपेयर करना होगा कि एफएफ से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, अगर एफएफ से छोटा है तो इससे क्या बड़ा है, मतलब मिनिमम नंबर से क्या बड़ा है। अगर मिनिमम नंबर से बड़ा है तो उसको हटा देंगे। अगर मिनिमम नंबर से छोटा है तो मिनिमम नंबर को रिप्लेस कर देंगे, मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट को मिनिमम नंबर से रिप्लेस कर देंगे। मतलब इससे इसको कंपेयर करेंगे, जो वाला छोटा है एक
अप्रोच ऐसा हो सकता है कि मैं फर्स्ट बाइट मेमोरी के साथ सेकेंड बाइट मेमोरी को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, ये दोनों के बीच अगर डिफरेंस होता है, मतलब कौन सा बड़ा है, 42 या 21? अगर 20, अगर 42 बड़ा है तो उसे एक्मुलेटर में रख दो। मानो कि इस जगह सेकंड सेकंड देखते हैं, 21 एंड 01, 21 एंड 01 में कौन सा बड़ा है, कंपेयर करेंगे। ये वाला बड़ा है तो एक्मुलेटर पे रख दो। ठीक, 01 एंड 1F के बीच कौन सा बड़ा है, मतलब मैक्सिमम नंबर है, इन दोनों के बीच 1F है, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, 1F को रख देंगे। मतलब रिजल्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं हम लोग। जो माइनस करते हैं एक बड़ा या छोटा ये करने के लिए, फाइंड करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ता है, तो वो माइनस करके रिजल्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। रिजल्ट का मुझे जरूरत नहीं है, नंबर का जरूरत है। एक बड़ा संख्या से छोटा संख्या अगर करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक छोटा संख्या से अगर बड़ा संख्या को माइनस करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। रिजल्ट को हटा दो, मुझे साइन फ्लैग है ना, साइन फ्लैग को चेक करना है। अगर साइन फ्लैग सेट हो गया, मतलब एक मैं छोटा संख्या से बड़ा संख्या को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ऐसा। अब ऐसा अप्रोच हो सकता है। तो मैं एक जगह मिनिमम नंबर लिखे, मैक्सिमम नंबर, मतलब 01 है मिनिमम नंबर, 8 बिट का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो FF 8 बिट का, मिनिमम नंबर 01। ठीक है, FF है मैक्सिमम नंबर। अब कंपेयर इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देखो, इन कंपेयर इंस्ट्रक्शन, इफ एक्यूमुलेटर ग्रेटर देन रजिस्टर, मतलब जो जिस रजिस्टर से कंपेयर में कर रहा हूं, ठीक है, उस रजिस्टर से, उस रजिस्टर का कंटेंट से अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट ग्रेटर देन होता है, देन कैरी एंड जीरो फ्लैग एंड रीसेट। ठीक है, देन कैरी एंड जीरो फ्लैग आर रीसेट, मतलब दोनों ही जीरो हो जाता है। इफ एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू रजिस्टर, मतलब अगर एक्यूमुलेटर एंड रजिस्टर का जो कंटेंट है वो अगर सेम हो जाता है तो क्या रिजल्ट जीरो हो जाएगा। माइनस करेंगे ना तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। रिजल्ट अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो फ्लैग सेट होगा। वो फ्लैग रजिस्टर पड़े थे ना, किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद क्या होता है, फ्लैग सब सेट या रिसेट हो जाता है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर इंस्ट्रक्शन के माध्यम से मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पे एक्यूमुलेटर अगर रजिस्टर से बड़ा है तो कैरी एंड जीरो फ्लैग रिसेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैरी भी जनरेट नहीं होगा, मतलब बड़ा संख्या तो एक्यूमुलेटर पे है, मतलब कैरी यहाँ पे जनरेट होने का कोई जगह नहीं। हाँ, एंड रिजल्ट तो एक नॉन जीरो है। रिजल्ट जो है बड़ा संख्या से छोटा संख्या माइनस करेंगे तो रिजल्ट नॉन जीरो होगा, इसलिए जीरो फ्लैग भी रीसेट है। समझ पा रहे हो। एक्यूमुलेटर में एक बड़ा संख्या है जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर में छोटा संख्या है, बड़ा माइनस छोटा, तो क्या नेगेटिव रिजल्ट आएगा? नहीं। कैरी जनरेट होगा? नहीं। अगर बड़ा माइनस छोटा करेंगे समथिंग एक वैल्यू आएगा, समथिंग जब वैल्यू आएगा तब क्या जीरो फ्लैग रीसेट हो जाएगा। जीरो फ्लैग कब सेट होगा? जब रिजल्ट रिजल्ट जब जीरो आएगा उसी वक्त ही मेरा जो जीरो फ्लैग है वो सेट होगा। इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में
जीरो फ्लैग सेट है। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटर माइनस रजिस्टर जो कर रहे हैं आंसर जीरो आ रहा है, क्योंकि एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है रजिस्टर का कंटेंट भी सेम है, इसलिए रिजल्ट तो जीरो है, इसलिए जीरो फ्लैग सेट हो गया। इफ एक्यूमुलेटर लेस देन इक्वल टू रजिस्टर, मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर का कंटेंट से छोटा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, छोटा से एक बड़ा संख्या को माइनस कर रहा हूं, तो क्या कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पे समझा है। हम लोग पकड़ रहे हैं कि 850 लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम 8050 टू 8059, मतलब ये डेटा सप्लाइड है, मतलब इस मेमोरी लोकेशन 8050 पे रखा है 42, 8051 में 21, 8052 पे 01, ऐसे करके 10 तो बाइट पे, मेमोरी बाइट पे ये सब डेटा रखा है। अब यहाँ पे प्रोग्राम के एल्गोरिदम है, समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। मैक्सिमम नंबर इज स्टोर्ड इन बी रजिस्टर एंड मिनिमम इन सी रजिस्टर। एक मिनट थोड़ा सा रुको, सॉरी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर हम लिखे थे ना, कि जिसके साथ कंपेयर करेंगे, किससे छोटा, इससे छोटा है या इससे बड़ा है, ये चीज तो कंपेयर करना होगा। इसके लिए मैंने क्या किया, बी रजिस्टर पे मैक्सिमम नंबर तो रख दिए, मतलब बी रजिस्टर का कंटेंट एफ रख दिए। एफ क्यों? एफ इसलिए क्योंकि 8 बिट का मैक्सिमम जो डेटा हो सकता है वो एफ हो सकता है। ठीक है, एंड मिनिमम नंबर को मैंने सी रजिस्टर में रख दिया। देखो ये प्रोग्राम पे देखो, पहले क्या, पहले स्टार्टिंग कौन सा मेमोरी लोकेशन से देखना है उसको स्पेसिफाई करना होगा, मतलब एचएल पॉइंटर को उस जगह पे पॉइंट कराना होगा कि तुम यहां से काम शुरू करो। तो एचएल पेयर को मैंने एलेक्साई H8050 से इनिशिएट किए। ठीक, तो मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ लिस्ट, मतलब ये जो मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस, इसको मैंने एचएल पेयर में पॉइंट किए, मतलब एचएल पेयर अभी फास्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, मतलब 8050 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। देखो, लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 8050, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 8050, कहां से स्टार्ट करना है, ये चीज तो एचएलपीआर को दिखा दिए कि 8050 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट करो, इसलिए जो इंस्ट्रक्शन लिखे ये वाला इंस्ट्रक्शन। तो अभी एचएलपीआर का कंटेंट क्या हुआ, एचएलपीआर का कंटेंट हुआ 8050। एक मिनट, एचएल 8050, यहाँ पे फर्स्ट एल्गोरिदम का फर्स्ट लाइन क्या था, मैक्सिमम नंबर स्टोर्ड इन बी रजिस्टर एंड मिनिमम इन सी रजिस्टर। तो उसी चीज को मैंने किया, बी रजिस्टर में मैक्सिमम नंबर भर दिए एंड सी रजिस्टर में मिनिमम नंबर। मैंने क्या किया हूँ, एक मिनट देखते हैं। बी रजिस्टर में एम, लोड बी रजिस्टर में एम, मतलब 8050 का डेटा, 8050 का डेटा। चलो देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बी रजिस्टर में फर्स्ट डेटा दिए, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं दिया है, ठीक है, फर्स्ट डेटा दिए 8050 मेमोरी लोकेशन का डेटा, जो कि है 42। 42 क्या मैक्सिमम है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर जाके इस जगह पे मैक्सिमम होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, फर्स्ट डेटा को मैंने लिए 42, तो अभी बी रजिस्टर में 42 चला गया, सी रजिस्टर में मूव
सी कॉमा एम, एम भी तो 42 है। एक मिनट देखते हैं, अगर कुछ गलती हुआ है तो ठीक करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा रुको, इस चीज को थोड़ा समझने दो। स्टोर मैक्सिमम बी 42, 42 हो गया, फर्स्ट नंबर ले लिया। सेकेंड नंबर एक मिनट थोड़ा सा रुको, एक मिनट थोड़ा सा रुको। यहाँ पे मैंने लिए b इजिकल टू 42, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ c इजिकल टू 42 है, 42 है। चलो d पे 10 एलिमेंट को हम ये करेंगे, तो d रजिस्टर में मैंने d रजिस्टर में मैंने 0a रख दिए, तो d रजिस्टर यहाँ पे काउंटर का काम कर रहा है, ठीक है। 8050 मूव बी सी, चलो यहाँ पे मेमोरी से बी रजिस्टर में रखे 42, मेमोरी से सी रजिस्टर पे रखे, मतलब सेम मेमोरी है अभी भी 8050 लोकेशन है, 8050 लोकेशन है, 8050 लोकेशन है। यहाँ में भी 80 HLPR का कंटेंट 8050 है, ठीक है। डी को 0a किए क्योंकि 10 को डेटा को हमको कंपेयर करना है। मूव एम कॉमा ए, मतलब मेमोरी अभी है 8050, तो 8050 से एक्यूमुलेटर पे डेटा आएगा, तो 8050 से 42 ही आएगा। 8050 से डेटा एक्यूमुलेटर पे 42 ही आएगा। चलो 42 आया। कंपेयर बी, अभी कंपेयर बी जब करेंगे, कंपेयर बी जब करेंगे मतलब एक्यूमुलेटर के साथ बी रजिस्टर को कंपेयर करेंगे, कंपेयर एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर। तो 42 के साथ 42, एक्यूमुलेटर का कंटेंट 42 एंड बी रजिस्टर का कंटेंट भी 42 इजिकल टू है, मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट एंड बी रजिस्टर का कंटेंट इक्वल टू है, एक्यूमुलेटर भी 42 बी रजिस्टर भी 42, मतलब ये कंडीशन। इफ accumulator is equal to register then zero flag is set। accumulator भी 42, ये भी 42, तो रिजल्ट तो डिस्कार्ड हो गया। जेसी जंप कैरी, कैरी क्या जनरेट हुआ है? नहीं जनरेट हुआ है। ये भी 42, ए भी 42, बी भी 42। कंपेयर विथ मैक्सिमम नंबर, कंपेयर एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर, ये भी 42, ये भी 42। यहाँ पे एक घर इंक्रीमेंट कराना चाहिए, चलो देखते हैं। कंपेयर एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर, 42 के साथ 42 कंपेयर किए, 0 आया, कैरी नहीं हुआ, कैरी नहीं हुआ। बी, ए का कंटेंट बी रजिस्टर में भर दिया, ट्रांसफर कंटेंट ऑफ ए टू बी एज ए greater than b, a greater than b, a greater than b। थोड़ा सा रुको। LXI 8050 MOV
इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम नंबर स्टोर्ड इन बी रजिस्टर एंड मिनिमम नंबर स्टोर्ड इन सी रजिस्टर। लोड काउंटर इन दी लोड स्टार्टिंग एड्रेस इन accumulator B register and C register. Compare accumulator with B. If carry is not set, then transfer the content of accumulator to B. Else compare C. Yeah. Oh. Store maximum. चलिए बी रजिस्टर में मैक्सिमम करना है तो सी रजिस्टर में मिनिमम करना है, डी पे रखे। मेमोरी पॉइंटर कौन है? मेमोरी पॉइंटर 8050 का डेटा एक्यूमुलेटर पे लाए, एक्यूमुलेटर पे लाए। कंपेयर बी, बी रजिस्टर के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अगर इस कंपेयर का रिजल्ट, एक मिनट थोड़ा सा मुझको एक बार देख लेना दो, ठीक है। अगर कंपेयर का रिजल्ट मैं कैसे इसको फाइंड आउट करूं उसको थोड़ा सा देखो तुम लोग। इसके साथ ये कंपेयर कर रहा है, अगर ये ज्यादा है, ये कहाँ से आया? ए ए 8050 से ही आया। 8050 का डेटा यहाँ पे मैक्सिमम है, इससे बड़ा या छोटा है। यहाँ पे एक काम करते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा कॉपी करते हैं। इस प्रोग्राम को ठीक करना होगा थोड़ा। MVI B FF H मैक्सिमम नंबर रख दिए। MVI VI C मिनिमम नंबर जो है, मिनिमम नंबर 01 है, चलो 01H। तो एम यहाँ पे बी रजिस्टर में 42 चला गया, बी रजिस्टर में FF चला गया, बी रजिस्टर में FF चला गया एंड सी रजिस्टर में 01 चला गया। 01 चला गया। डी रजिस्टर 0 है, मतलब 10 काउंट करना है। उसके बाद मेमोरी से एक्यूमुलेटर में लाएंगे। मेमोरी है 8050। 8050 में क्या है? 8050 में, एक मिनट थोड़ा सा रुको। एट 8050 में 42 है। 42 को हाँ 42 को एक्यूमुलेटर पे लाए। 8050 HLPR जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, HLPR किसको पॉइंट कर रहा है? HLPR पॉइंट कर रहा है 8050 को। 8050 पे एक्यूमुलेटर पे लाए। 8050 में 42 था, 42 लाए। नेक्स्ट कंपेयर बी। कंपेयर मतलब अगर रिजल्ट तो डिस्कार्ड हो जाएगा, फ्लैग फ्लैग सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर एलिमेंट विद बी, अभी चेक करेगा 42 क्या बी रजिस्टर का कंटेंट क्या है, किसके साथ कंपेयर करो? बी रजिस्टर के साथ। 42 क्या बी रजिस्टर से ज्यादा है? 42 क्या बी रजिस्टर से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो कैरी जनरेट होगा। अगर अगर ज्यादा अगर अगर ज्यादा है तो कैरी जनरेट होगा। अगर बी रजिस्टर का कंटेंट से 42 कम है तो कैरी जनरेट नहीं होगा। तो 42 तो कम ही है, बी रजिस्टर का कंटेंट मैक्सिमम है, FF है। तो यहाँ पे मैंने किए कंपेयर बी किए, जेसी जंप कैरी, जंप टू मीन इफ नॉट मैक्सिमम, मतलब 42 FF से ज्यादा नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जंप किए कंपेयर सी। 42 कंपेयर सी मतलब पहले क्या मैक्सिमम नंबर से कंपेयर किए थे, FF से कंपेयर किए थे। 42 को एक्यूमुलेटर का डेटा को एक बार मैक्सिमम से कंपेयर करेंगे और एक बार मिनिमम से कंपेयर करेंगे। मिनिमम कौन सा रजिस्टर में है? सी रजिस्टर में है।
तो इस लाइन पे मैंने किया मैक्सिमम नंबर के साथ कंपेयर किए, तो 42 ज्यादा नहीं है एफएफ से, एफएफ तो मैक्सिमम है, 42 से बड़ा है एफएफ, इसलिए क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे चला आया जंप टू मिनिमम इफ नॉट मैक्सिमम, मतलब 42 अगर इससे ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे फिर से सी के साथ कंपेयर करेंगे, सी के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद अगर 42 मिनिमम नंबर नहीं है, मतलब ये भी नहीं, सी से 42 क्या ज्यादा है, यहाँ भी कंपेयर करेंगे, अगर ज्यादा नहीं है, यहाँ पे देखो जे एन सी जंप नो कैरी, अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ, किस केस में कैरी जनरेट नहीं होगा, जब एक बड़ा नंबर से छोटा नंबर, एक बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे तब कैरी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या किए, 42 से 01 माइनस किए, रिजल्ट को डिस्कार्ड कर दिए, तो यहाँ पे खाली कैरी फ्लैग को हम चेक कर रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन से, ये इंस्ट्रक्शन से कैरी फ्लैग को चेक कर रहा है कि कैरी फ्लैग अभी सेट है या रीसेट है। तो इस वक्त जे एन सी अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं है, जे जंप नॉट कैरी, अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं है तो इस केस में क्या कैरी फ्लैग सेट होगा या नहीं होगा, देखो तो कंपेयर सी 42, क्या सी रजिस्टर के कंटेंट के साथ कंपेयर जब किया तब 42 क्या सी रजिस्टर का कंटेंट से मिनिमम है, मतलब इन दोनों में 42 क्या 01 से कम है, नहीं 01 से ज्यादा है 42, तो इसलिए ये भी मिनिमम नहीं हुआ, मैंने क्या किए नेक्स्ट बाइट पे गए, जंप टू स्किप, मतलब 42 मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है, इसलिए मैंने 42 को और कुछ नहीं किया, नेक्स्ट बाइट मेमोरी लोकेशन पे चला गया। इस प्रोग्राम का यही ये है कि एक बार एफएफ से 42 को, एक बार मतलब एक बार मैक्सिमम नंबर से 42 को कंपेयर कर रहे हैं, फिर से मिनिमम नंबर से 42 को कंपेयर कर रहे हैं, अगर 42 मैक्सिमम नंबर से कंपेयर करके नहीं ज्यादा हो रहा है तो इसको क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार मिनिमम नंबर से कंपेयर किए, तो अगर देखें कि मिनिमम नंबर से कंपेयर करने के बाद 42 वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे चले गए, देखो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट एज किए, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन मतलब फर्स्ट वाला मेमोरी लोकेशन मेरा काम हो गया, ये 42 मिनिमम भी नहीं मैक्सिमम भी नहीं, अब नेक्स्ट बाइट को चेक करेंगे, नेक्स्ट बाइट को फिर से वही चेक करेंगे, ये क्या 21 क्या एफएफ से ज्यादा है, फिर से चेक करेंगे 21 क्या 01 से ज्यादा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले 21 को यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट एज जब भी किए इस लाइन पे, तो अभी एचएलपीआर का कंटेंट क्या हो गया, एचएलपीआर का कंटेंट हो गया मेरा 8501, 850 सॉरी 8051, पहले क्या था 8051, पहले था मेरा 8050 एचएलपीआर का कंटेंट, अभी एचएलपीआर को एक घर इंक्रीमेंट किए, तो अभी एच देखो आई एन एक्स एच मतलब अभी एच एल पी आर 8051 हो गया, एक बार मेरा कंपेयर हो गया, मतलब फास्ट मेमोरी लोकेशन मेरा काम हो गया, तो मैं क्या करूंगा एक घर डिक्रीमेंट करूंगा डी को, डी है मेरा काउंटर, यहाँ पे देखो मैंने डी को काउंटर सेट किए थे, हाँ काउंटर फॉर 10 एलिमेंट 10 है इसलिए डी को 0 रखे हैं, अभी इस जगह पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस जगह पे डी का वैल्यू 09 हो जाएगा, इस जगह पे डी का वैल्यू 09 हो गया, 09 हो गया,
अब जेएनजेड लूप, अब जेएनजेड मतलब डी का वैल्यू जब तक 0 नहीं है तब तक इस लूप पे चले जाओ, फिर से यहाँ चले जाओ, जाके फिर से ये चीज तो करो। तो देखते हैं और एक बार लूप घूमते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी जेहेतु डी का वैल्यू 0.9 है, पहले क्या था 0a था, फिर डिक्रीमेंट हुआ 0.9 हुआ, तो जेएनजेड जंप नॉट 0, अगर डी 0 नहीं है तो फिर से यहाँ पे जंप किया प्रोग्राम, प्रोग्राम जंप करके क्या हुआ, यहाँ पे मेमोरी का कंटेंट एक्यूमुलेटर पे आया। मेमोरी का कंटेंट क्या है, अभी मेमोरी कौन सा है 8051, एचएल पे जिसको पॉइंट कर रहा है, तो 8051 मेमोरी लोकेशन है। 8051 में क्या जो डेटा है वो डेटा एक्यूमुलेटर पे भरो। 8051 में क्या है, 8051 में 21 है, यहां से देख लिया 21 8051 में रखे हैं 21, कंपेयर भी, फिर से वही काम, एक्यूमुलेटर माइनस बी रजिस्टर, रिजल्ट तो डिस्कार्ड हो जाएगा, कैरी फ्लैग वो फ्लैग सब सेट हो जाएगा। कंपेयर एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर, बी रजिस्टर में क्या है, बी रजिस्टर में मैक्सिमम नंबर है, देखो एफ है, एफ 8 बिट का मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मतलब 8 बिट का मैक्सिमम नंबर एफ, तो एफ के साथ कंपेयर कर रहा है। कंपेयर करने के बाद क्या हुआ, एक चीज सोचो कि तुम करो तो 20 एक्यूमुलेटर पे क्या है 21 है, एंड बी रजिस्टर में क्या है एफ है, तो एक्यूमुलेटर माइनस बी रजिस्टर 21, एक्यूमुलेटर पे 21 है, 21 तो बी रजिस्टर से छोटा है, एफ से छोटा है, तो यहां पे कंडीशन तो देखो, if accumulator less than register then carry flag is set। इस लाइन को फिर से कॉपी करते हैं यहां, ठीक, तो इस केस में क्या हुआ 21 एफ से लेस देन है, 21 किसका कंटेंट है 21 एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, ठीक, 21 एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, तो 21 ऑलवेज लेस देन एफ, तो अगर लेस देन होगा देन कैरी फ्लैग इज सेट। कैरी फ्लैग क्यों सेट हो रहा है, जब छोटा संख्या से बड़ा संख्या को माइनस कर रहा हूं, ठीक है, रिजल्ट को डिस्कार्ड कर दिया। अब फ्लैग का स्टेटस चेक करेंगे, फ्लैग का स्टेटस क्या है, उसके लिए मैंने यहाँ पे जेसी किया जंप कैरी, यहाँ तो कैरी जनरेट हुआ है, क्योंकि देखो एक्यूमुलेटर माइनस रजिस्टर देन कैरी इज सेट, तो कैरी तो 1 हुआ है, तो अगर कैरी जनरेट हुआ है जंप कैरी, अगर जनरेट हुआ है कैरी, जेसी मतलब जंप कैरी मिनिमम, अगर कैरी जनरेट हुआ है मतलब क्या हुआ, बी रजिस्टर में सॉरी एक्यूमुलेटर पे अभी छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं, एक्यूमुलेटर अभी भी छोटा नंबर है, तो मैंने उसको क्या किया, उसको एक बार छोटा कितना है, कितना छोटा है वो, क्या मिनिमम है या मिनिमम नहीं है, उसको चेक करने के लिए मैं सी रजिस्टर से कंपेयर किया। एफ से तो 01
सबसे छोटा है और FF से 21 भी छोटा है, मतलब FF से 01 भी छोटा है, 21 भी छोटा है, 42 भी छोटा है, लेकिन कितना छोटा है, वो क्या मिनिमम है, उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे कंपेयर सी कर रहा हूँ। सी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सी रजिस्टर में मैंने मिनिमम नंबर तो रख दिया है। ठीक है, तो सी रजिस्टर में मिनिमम नंबर तो है, तो यहां से डायरेक्टली कंपेयर बी किए, कंपेयर बी किए, ए माइनस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ए लेस देन बी है। इस लाइन पे क्या हुआ था, ए लेस देन बी है, क्योंकि देखो ना, ए लेस देन बी क्यों है, ए में क्या है 21 है, बी रजिस्टर में क्या है FF है, इसलिए मैंने लिखा हूं ए लेस देन बी। तो अगर ए लेस देन बी है तो इस कंडीशन को देखो, इफ एक्यूमुलेटर लेस देन बी रजिस्टर देन कैरी इज सेट, कैरी सेट मतलब कैरी फ्लैग सेट हो गया। तो अगर नेक्स्ट लाइन में मैं लिखा हूं, अगर ए लेस देन बी है मतलब 21 FF से छोटा है, फिर से चेक करूंगा वो 21 क्या 01 से भी छोटा है, या 01 का इक्वल टू है, या 01 से ज्यादा है, उसको चेक करने के लिए मैंने इस यहाँ पे गए कंपेयर सी किए। तो यहाँ पे देखे, जब कंपेयर सी किए तब यहाँ पे देखे ए रजिस्टर का कंटेंट ग्रेटर देन कहा है, हाँ ग्रेटर देन सी रजिस्टर का कंटेंट। क्यों? ए रजिस्टर का क्या कंटेंट था, ए रजिस्टर का कंटेंट था 21 एंड सी रजिस्टर का कंटेंट क्या है जिसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, सी रजिस्टर का कंटेंट देखो 01 है, तो 21 ऑलवेज ग्रेटर देन 01, इसलिए मैंने लिखा हूं ए ग्रेटर देन सी। ठीक, तो अगर ए ग्रेटर देन सी है उस वक्त देखो क्या है, देन द कैरी एंड जीरो फ्लैग आर रीसेट, कैरी भी जेनरेट नहीं हुआ, रिजल्ट एक नॉन जीरो है, इसलिए कैरी भी रीसेट है, और जेहेतु रिजल्ट नॉन जीरो है इसलिए जीरो फ्लैग भी रीसेट है। क्यों रिजल्ट नॉन जीरो मतलब 21 ए का रिजल्ट क्या था, ए था 21, 21 को माइनस करो तो 01 से, तो रिजल्ट तो नॉन जीरो होगा, 24 होता है ना, 24 इज इक्वल टू क्या जीरो है, नहीं, तो रिजल्ट एक नॉन जीरो है, रिजल्ट को डिस्कार्ड कर दिया, फ्लैग को सब सेट पे रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, फ्लैग क्या हुआ, कैरी फ्लैग रिसेट है, जीरो फ्लैग भी रिसेट है। अभी इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये अभी एक्यूमुलेटर पे जो डेटा है, एक्यूमुलेटर पे कौन सा है 21 है, मतलब सेकेंड बाइट डेटा, मेमोरी का सेकेंड बाइट डेटा ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, इसको भी डिस्कस कर दो। ठीक, नेक्स्ट थर्ड बाइट डेटा को जाएंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किए, जेएनसी कहा गया कंपेयर सी किए, इसके बाद जेएनसी जंप नो कैरी, कैरी जनरेट नहीं हुआ, यहाँ देखो कैरी क्या हो, कैरी रीसेट है, देखो देन द कैरी एंड जीरो फ्लैग रीसेट, जब कैरी जनरेट होगा उस वक्त कैरी फ्लैग सेट होगा, इस वक्त तो एक बड़ा संख्या से छोटा संख्या को माइनस कर रहे हैं तो कैरी जनरेट नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हुआ। कंपेयर सी करने के बाद मैंने क्या किए, जंप नो कैरी, एक घर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में चले गए, नेक्स्ट, क्योंकि ना तो 21 मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, छोड़ दो उसे।
चलो शुरू करते हैं। तो जो बोल रहे थे, सेकेंड मेमोरी लोकेशन भी ना तो मिनिमम नंबर है ना मैक्सिमम नंबर है, छोड़ दो। नेक्स्ट बाइट पे चले जाओ। नेक्स्ट मेमोरी बाइट में जाने के लिए एक बार HLPR को इंक्रीमेंट करना होगा। मैंने देखो यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कैरी जनरेट नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आया। नेक्स्ट लाइन क्या है, इंक्रीमेंट 8, मतलब अभी HLPR किसको पॉइंट कर रहा है, 8052। अभी HLPR 8052 में चला गया। दोनों दो फास्ट 2 बिट कंपेयर हो गया। डिक्रीमेंट करेंगे काउंटर को, मतलब काउंटर पहले क्या था, 09 था, अभी काउंटर क्या हो जाएगा, 08 हो जाएगा। अभी 08 क्या जीरो है, मतलब 8 क्या जीरो है, नहीं। तो फिर से जाके यहाँ पे चले आओ, फिर से वही काम तो करो। फिर से क्या काम करेगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा। अभी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सा है, अभी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 8052 है। तो 8052 में क्या डेटा है, 01 है। इस जगह को देखो अच्छे तरह से, एक नंबर मिनिमम नंबर, ठीक है, 8051, ठीक, 8052 में 01 है, लिखते हैं यहाँ पे 8052 पे 01 है, ठीक। 01 हुआ, कंपेयर बी, मतलब मैक्सिमम FF के साथ कंपेयर कर रहा है। बी रजिस्टर में क्या है, मैक्सिमम नंबर, तो बी रजिस्टर के साथ कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयर करने के समय देखा, एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट है 01 जो है, वो बी रजिस्टर का कंटेंट से छोटा है। सेम चीज पिछले जैसा ही, ए लेस देन बी, पिछले बार जैसा ही हो रहा है, ठीक है। ए लेस देन बी हुआ, अगर ए लेस देन बी होता है तो क्या होता है, हाँ, अगर एक्यूमुलेटर का ये रजिस्टर से, देन कैरी फ्लैग इज सेट, मतलब एक छोटा संख्या को बड़ा संख्या से माइनस कर रहा हूं, तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। जब कैरी फ्लैग सेट हुआ, तब मैंने क्या किए, वो छोटा नंबर को मिनिमम नंबर से कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किए, एक्यूमुलेटर का वैल्यू 01 है, कंपेयर बी किए, वो कंपेयर बी करने के बाद वहां पे कैरी जनरेट हुआ, जेहेतु ए लेस देन बी, ए लेस देन बी होने से यहाँ पे बी एक रजिस्टर है, तो करने से क्या, कैरी फ्लैग इज सेट। तो अगर कैरी फ्लैग सेट होता है, मतलब जंप कैरी, कैरी जनरेट हुआ है, तो यहाँ अगर कैरी जनरेट हुआ है, तो फिर से उसे सी रजिस्टर से कंपेयर करो। सी रजिस्टर में क्या है, मेरा मिनिमम नंबर तो है, मिनिमम नंबर तो है। तो अभी क्या करेंगे, सी रजिस्टर के साथ जब कंपेयर करेंगे, तब यहाँ देखेंगे एक्यूमुलेटर का कंटेंट इज इक्वल टू सी रजिस्टर का कंटेंट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट था 01 एंड सी रजिस्टर का कंटेंट भी 01, तो A इज इक्वल टू सी। जब A इज इक्वल टू सी, देन जीरो फ्लैग इज सेट, क्योंकि रिजल्ट क्या है, माइनस जब करेंगे, सेम नंबर को जब माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। अगर रिजल्ट जीरो है तो जीरो फ्लैग सेट होगा। अब इसको करेंगे, मिनिमम नंबर को दूसरा डाइट में दूसरा मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देंगे। क्योंकि ये मिनिमम नंबर से सेम हो गया, जीरो फ्लैग सेट हो गया है। देखो इस जगह पे देखो, तो जब A इज इक्वल टू सी, जे एन सी होगा क्या, जंप नॉट कैरी, कैरी फ्लैग क्या सेट हुआ है, नहीं। JNC यहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट
नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे एक्यूमुलेटर का वैल्यू सी रजिस्टर में रख देगा। फिर एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या था, एक्यूमुलेटर का वैल्यू सी रजिस्टर के सेम ही था, तो इसलिए फिर से एक्यूमुलेटर का वैल्यू सी रजिस्टर में रख दिए। इंक्रीमेंट एच के नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन अभी क्या जाएगा 1F। अभी कौन सा मेमोरी लोकेशन 8003 8053। नेक्स्ट चला गया। अभी यहाँ पे डीसीआर डी किए, मतलब डी काउंटर को एक घर फिर से घटा दिए, तो काउंटर क्या हो गया 7 हो गया। अभी 7 क्या 0 है, अगर 0 नहीं है तो फिर से यहाँ पे चले जाओ, फिर से नेक्स्ट बाइट मेमोरी लोकेशन को लो। यहाँ पे क्या है 1F जाएगा, 1F चला गया, 1F चला गया। नेक्स्ट लोकेशन 8053 1F चला गया। अभी चेक करेगा 1F क्या मैक्सिमम नंबर है, मतलब मैक्सिमम नंबर से कंपेयर करेगा, तब देखेगा 1F क्या मैक्सिमम नंबर है। 1F तो FF से छोटा है, तो मैक्सिमम नंबर नहीं है, छोटा है इससे, तो फिर से यहाँ पे चला आएगा, मिनिमम पे रिटर्न करेगा, फिर से चेक करेगा कि सी रजिस्टर से क्या छोटा है, तो 01 से 1F को चेक करेगा, 1F क्या 01 से छोटा है, नहीं है छोटा, बस डिस्कार्ड कर दो। नेक्स्ट इंक्रीमेंट करो, फिर से जाओ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। जब इस वक्त सोचो जब FF हुआ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, मतलब अभी 1F के बाद एक्यूमुलेटर में FF घुसा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन घुसा FF। इस वक्त जब कंपेयर बी कर रहा है, कंपेयर बी का कंटेंट क्या है, बी का भी कंटेंट FF है, FF से FF कंपेयर कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। तो अगर रिजल्ट 0 है, देखो इफ एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू रजिस्टर, मतलब बी का भी कंटेंट FF है, एक्यूमुलेटर का भी कंटेंट FF है, देन 0 फ्लैग इज सेट। ठीक है, तो जैसी नहीं जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे चला आएगा, बी का ए का कंटेंट बी में भर देगा, वही सेम चीज तो कॉपी करेगा। नहीं तो क्या हो रहा था, यहां से डायरेक्टली यहाँ पे चला आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किस लिए नेक्स्ट लाइन पे आया, क्योंकि बी का कंटेंट एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट सेम है। यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हुआ, जिसके कारण नेक्स्ट मेमोरी में रखे क्या, ए का कंटेंट बी में भर दो, बी में भर के फिर सी से कंपेयर करो, वो क्या सी से छोटा है क्या, देखो ये मैक्सिमम तो है, ये तो मैक्सिमम नंबर है, ये क्या इससे कंपेयर करेंगे एक बार सी रजिस्टर से, मतलब FF से 01 को कंपेयर करेंगे, FF से क्या 01 छोटा है, नहीं है, तो फिर से यहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा, फिर जाके और एक बार ये ऐसे करते करते जब डी 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 का वैल्यू 0 हो जाएगा, अरे कहाँ गया, जब डी का वैल्यू 0 हो जाएगा उस वक्त यहां से निकल जाएगा, यहां से LXI मतलब जहां पे रखना होगा डेटा, तो कहाँ रखना है 8060 मेमोरी लोकेशन पे मैक्सिमम नंबर रखना है, एंड 8061 पे मिनिमम नंबर को रखना है। तो मैंने क्या किया, HLPR से 8060 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करा दिए,
मैक्सिमम नंबर तो कहाँ पे है, बी रजिस्टर पे है। बी रजिस्टर में देखो 8060 में डाल दिया। फिर एक घर इंक्रीमेंट किए, मतलब 8061 हुआ। 8061 में क्या किए, सी रजिस्टर का कंटेंट डाल दिए। तो 8060 में क्या रहेगा अभी, 8060 में अभी मैक्सिमम नंबर एंड 8061 में मिनिमम नंबर। ठीक है, तो 8061 में एफ एफ हो गया एंड 8061 में 11 हो गया। तो ऐसे हम लोग एक डेटा एरे से एक मैक्सिमम नंबर, एक मिनिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस जगह में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, यहाँ पे होगा एम बी आई बी कॉमा FFH। यहाँ पे MBI C कॉमा ये। देखो इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, ठीक है। चलो इसको कॉपी करते हैं, ठीक। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, हाँ? रन कराने के लिए मुझको यहाँ पे मेमोरी लोकेशन देना होगा, यहाँ पे ये सब किए हैं, ये सब ये लेबल लिखे हैं। जेसी मीन, मीन कहाँ है, मीन यहाँ पे है, मतलब 200D। मैं यहाँ पे 20 नहीं करूंगा, 800D। या तो मैं कर रहा हूँ ए ना, चलो 800D, 800D, 800D। क्यों, ये 2000 को मैंने 8, इसको ठीक कर देते हैं, हाँ इसको 8 कर देते हैं, 8। 2000 मेमोरी लोकेशन रोम लोकेशन है, ठीक है। 2000 मेमोरी लोकेशन पे ऐसे लिखने के लिए ठीक है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में ये माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम में रन नहीं करेगा। वो 2000 मेमोरी लोकेशन रोम लोकेशन है, क्योंकि रोम में खाली रीड कर सकते हैं ना, उस पे तो राइट नहीं कर सकते। तो इस जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, मतलब राइट कर रहे हैं। तो ये सब रोम में नहीं चलेगा, प्रोग्राम राइट करना। अब मेन प्रॉब्लम तो पता चलेगा कहाँ दिक्कत हुआ है, प्रोग्राम को जब ही रन करेंगे। देखो अभी यहाँ पे तो लिख लिए 800D, चलो लिख लिए। नेक्स्ट मीन यहाँ पे था, चलो ठीक, ये इसका काम हो गया, पोच देते हैं। फिर JNC स्किप, स्किप का लोकेशन देखो 8012, 8012। चलो हो गया इसका काम। नेक्स्ट JNZ लूप, लूप का लोकेशन देखो 8007, 8007। तो ये इसका भी काम हो गया, चलो हटा देते। अभी सारा चीज को कॉपी करके प्रोग्राम पे लिखेंगे, कॉपी। कहाँ है हम लोग का, पिछले दिन किए थे जो डाउनलोड्स 8085 प्रोग्राम।
कहाँ है सिमुलेटर तो? प्रोग्राम्स में देखते हैं। यहाँ 8085 प्रोग्राम। प्रोग्राम तो कहाँ है? ये 8086 का है। चलो और एक बार ढूंढ लेते हैं, ठीक है। देखो माशाल्लाह। ये माइक्रोसॉफ्ट सिमुलेटर, जूबिन नाम में। असेंबलर पे गए, एडिटर पे गए, जाके पेस्ट किए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता था? हाँ, उससे देख लेते हैं। हाँ? कोई भी लोड सैंपल प्रोग्राम, यहाँ पे लिखना था बिगिन, ठीक है, बिगिन। बिगिन, नेक्स्ट प्रोग्राम तो शुरू करेंगे। कॉपी, पेस्ट, असेंबल, प्रोग्राम तो हो गया, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्ट फ्रॉम 8000, स्टेप बाय स्टेप। देखो अभी इस जगह को देखो। हाँ, ये रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर को देखोगे। हाँ, हेलो हेलो, यस सर। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा रुको। हाँ, चलो पहले क्या लिखे? ओ, डेटा को देना होगा मेमोरी लोकेशन पे। हम लोग क्या, कौन सा मेमोरी लोकेशन पे डेटा दिए थे? 8050 से डेटा देना शुरू किए थे, ठीक। 8050 से डेटा देना शुरू किए थे। चलो मैं 8050 से डेटा देना शुरू करूंगा। क्या क्या है? 422101 मेमोरी में जाएंगे, stored directly to say specified memory 8050 8051 8, यहाँ पे नहीं लिखता है। 8052 8053 8054, और छोड़ो, ये बहुत लिखना होगा, छोड़ो। मैं क्या करूंगा, सो एंटर में मेमोरी कर देता हूँ, ठीक है। सो एंटर मेमोरी 80 कहाँ गया? 8050, 8050 में क्या लिखना होगा? बोलो तो। 8050 इस मेमोरी में लिखता है क्या? 8050 नो, नहीं दिख रहा। सो इंटरनेट, सो स्टोर डायरेक्टली, यहाँ पे ही एक एक करके लिखना है। 8050, नेक्स्ट 8051, 8052, 053। ठीक है, 10 तो डेटा हुआ। 8050 का क्या था? 422101, 42, नेक्स्ट 2101, नेक्स्ट
कहाँ गया? नेक्स्ट है 1FFF25, 1FFF25 आई 25 25 नेक्स्ट 3234 0A AB 3234 0A B एंटर। अब देखो सो ओनली लोडेड मेमोरी, सो एंटर मेमोरी देखते हैं। सो एंटर मेमोरी में 8050 कहाँ गया? स्टोर डायरेक्टली स्टोर किए थे तो स्टोर 8050 पे और यहाँ से डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं हम लोग। चलो कोई भी डेटा दिए हम, देने के बाद एंटर एंटर दिए तो नेक्स्ट, एक मिनट थोड़ा सा रुको तो, स्टोर किए तो स्टोर किए। अब यहाँ पे एडिटर असेंबल जा 8050 अभी नहीं दिखा रहा है। सो एंटर मेमोरी कंटेंट 8050 में देखो 00 है, अभी तो दिए। चलो मैं इस किट में दूंगा। चलो रीसेट सेट मेमोरी 8000 सॉरी 8050 ना, रीसेट सेट मेमोरी 8050 में क्या डेटा देना है? मानो कि 14, ठीक है, एक जगह लिख के रखोगे ना। सुना, मैं डेटा डालते रहता हूँ, तुम एक जगह लिख के रखो ना, कोई कॉपी पेन जिसके सामने है, या मुझे लिखना पड़ेगा 14। नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ है? एंटर, ठीक है। 8051 में कितना रखेंगे? 2A, चलो 2A एंटर। नेक्स्ट 3B, मैं दूसरा कुछ डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है। 3B एंटर। 01 01 एंटर। 15 एंटर। 15 तो 8050 51 52 53 54 55 पे क्या रखेंगे? 55 पे 55 ही रखते हैं, चलो
55 एंटर। 8006 पे 8056 पे 56 पे मैं रख रहा हूँ कि एफ रख लूंगा, एफ। नेक्स्ट 57 पे 78 78 58 पे 32 32 59 पे चलो 12 12 एंटर दिए। अभी देखते हैं तो रीसेट करके 8000 8050 पे क्या है देखो, जो डेटा डाले थे 14, मैं चेक कर रहा हूं, मैं लिखा था 14 2A 3B 01 15 55 FF 78 32 12। देखो मैंने कोशिश किया था इस रास्ते से, मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ। तो मैंने थोड़ा घुमा के किया। मैंने क्या किया, यहाँ से व्यू देके 8051 ट्रेनर किट को दबाया, ठीक है। वहां से करने से ही ये वाला चला है। इस पे तो मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, इसका फिजिकल किट में काम कर रहा हूँ, ये तो जस्ट इसका एक सिमुलेशन है। क्या किए प्रोसेस है मेमोरी मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा स्टोर करने के लिए मैंने क्या किए, रीसेट सेट मेमोरी, उसके बाद मेमोरी लोकेशन, ठीक है, उसके बाद एंटर दबाए। यहाँ पे हम लोग का ये पे नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट रहता है, वो नेक्स्ट हमको एंटर दबा के डालना पड़ रहा है, ठीक है। चलो मेरा डेटा डाला गया, अभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा। यहाँ से भी एग्जीक्यूशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कैसा क्या हुआ। यहाँ पे देखो 8000 से हम लोग का प्रोग्राम कहाँ पे खत्म है, हम लोग का प्रोग्राम खत्म है 801D पे। देखो 801D पे, ठीक है। और इस किट का प्रोग्राम कहाँ पे खत्म है देख लेते हैं, 801D, हाँ 1D ना, थोड़ा सा गलती हुआ है, कहाँ, ये जगह में गलती हुआ है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का जो यहाँ पे किए थे इस जगह को थोड़ा सा चेंज करना होगा। कहाँ पे चेंज करना होगा, ये देखो, ये पहले 1 बाइट इंस्ट्रक्शन था, मूव समथिंग था, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किए थे, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया, इसके चलते ये जो एड्रेस है ये भी चेंज हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हम एड्रेस यहाँ से देख के बैठा देंगे। यहाँ से कॉपी होता है क्या, ना कॉपी नहीं होता है, नहीं चलो। होता सर वहां से। हाँ हाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से देख के लिख लोगे, हाँ यहाँ से देख के ये वाला कर लोगे। अब 8000 से मुझे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, मतलब प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट में 8000 कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर को चेक करूंगा। फर्स्ट क्या है, अभी देखो HLPR क्या है, अभी इस वक्त इनिशियल कंडीशन पे सब कुछ 0 है। मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करूंगा। 8050 लोकेशन देखो, 8050 में मैंने क्या डाला, 8050, देखो पहले 50 उसके बाद 80, ठीक है। तो देखो डी एल रजिस्टर में जाएगा, पहले घुसेगा 50, उसके बाद एच रजिस्टर में घुसेगा 80। तो अभी देखो इन दोनों का कंटेंट देखो, अभी 00 है, तो मैं एक एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहा हूँ, चलो ठीक, फॉरवर्ड। देखो एच का कंटेंट 80 हो गया, एल का कंटेंट 50 हो गया, मतलब एच एल पी आर पे, एच एल पी आर अभी किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 8050। नेक्स्ट एम वी आई बी कॉमा एफ एफ, अभी बी रजिस्टर का कंटेंट देखो क्या है, 00 है। नेक्स्ट लाइन करेंगे तब देखोगे
बी का कंटेंट एफ हो गया। सी का कंटेंट क्या है, 0 0 है। अभी नेक्स्ट लाइन करेंगे, सी का कंटेंट 0 1 हो गया, क्योंकि मैंने एमबीआईसी किए थे 0 1। अभी डी का कंटेंट देखो क्या है, डी का कंटेंट 0 0 है। नेक्स्ट लाइन का क्या इंस्ट्रक्शन है, एमबीआई डी 0 है, मतलब डी डी रजिस्टर में 0 में डालूंगा। चलो नेक्स्ट लाइन करते हैं, डी रजिस्टर में भी 0 1 चला गया। नेक्स्ट, मेमोरी से एक्यूमुलेटर पे डेटा कॉपी होगा। अभी एक्यूमुलेटर का कंटेंट देखो क्या है, 0 0 है। मेमोरी का कंटेंट क्या है, एचएलपीआर जिस मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर रहा है वही है मेमोरी, मतलब 8050। 8050 में क्या है देख लेंगे, मेमोरी चेक करेंगे। 8050, ये देखो 8050 में क्या है, 8050 में मेरा 14 है, देख लिए। अभी इस जगह को देखेंगे, नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। देखो एक्यूमुलेटर की जगह 14 चला आएगा, देखो आ गया। कहां से आया, यहां से आया 8050 से, ठीक। अब कंपेयर बी करेंगे, बी रजिस्टर के साथ एक्यूमुलेटर को कंपेयर करेंगे। बी रजिस्टर में क्या है, मैक्सिमम नंबर है, एक्यूमुलेटर में क्या है, मिनिमम नंबर है। अब इस फ्लैग को चेक करना, अभी सारा फ्लैग का वैल्यू रीसेट है, अभी सारा फ्लैग रीसेट होके इनिशियल कंडीशन पे है। नेक्स्ट लाइन पे चेक करना कि क्या हो रहा है, कंपेयर करने के बाद। इस वक्त थियोरेटिकली हम लोग जान रहे हैं कि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट बी रजिस्टर से छोटा है, ठीक। तो छोटा माइनस बड़ा कंटेंट करेंगे तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, देखो कैरी फ्लैग सेट हो गया, ये देखो कैरी फ्लैग सेट हो गया, देख रहे हो तो। हेलो, हेलो, यस सर, हाँ कैरी वन बहुत, हो गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत जोन है, खाली एक जोन रेस्पॉन्स कर रहा है, बाकी सब शायद सो गया सुनते सुनते। चलो नेक्स्ट, तो देखो कैरी फ्लैग यहाँ पे सेट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जंप कैरी। अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ है तो 800 डी पे जंप करो। कहाँ जंप करेगा, 800 डी पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे जंप करेगा। कहाँ है 800 डी, सी डी, यहाँ पे जंप 800 डी कहाँ है, 800 डी यहाँ पे जंप करेगा। क्या 800 डी यहाँ पे जंप करेगा, थोड़ा गलत लिखे हैं, देखो इसको ठीक करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा, ये पहले 1 बाइट था, ये 2 बाइट हो गया, जिसके चलते प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो ये 3 4, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, 9 हो गया, ये 0 A हो गया, 0 A, 0 A हो गया। चलो इसको यहाँ से ही ठीक करते, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएगा, जेसी, नेक्स्ट कॉम्पियर सी 800 F पे जाएगा, 800 F पे जाएगा। यहाँ पे ठीक करना होगा, ठीक है। 80A, यहाँ पे बी, बी, सी, डी, ई, यहाँ पे ई, एंड नेक्स्ट लाइन यहाँ पे एफ, एफ। नेक्स्ट सबको 2 घर इंक्रीज कर दो, ठीक है। एफ हो गया, फिर ये क्या होगा, 10, ये 11 हो जाएगा, एफ, एफ के बाद 10 हो जाएगा,
ठीक है ना, 8 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ 10 11 12 13 13। देखो प्रोग्राम करने से ही ना फॉल्ट फाइंडिंग होता है, ठीक है। 13 14, ये 14 होगा सिंगल बाइट। ये नेक्स्ट होगा 15, नेक्स्ट होगा क्या 16 17 18 19 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F। अभी ठीक है क्या, देख रहे थे क्या? 8 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F। अब इसको ठीक करना है, कहाँ कहाँ ठीक करना है? ये देखो 80G नहीं, JC यहाँ पे 80DEF F होगा, F होगा यहाँ पे जाएगा। फिर JNC 8012 मतलब नेक्स्ट ये होगा 8014, इस लाइन पे जाएगा, ठीक है। DCRG JNZ 8007 मतलब यहाँ से 8007 से शुरू करेगा, 8007 8060 एकदम सही है। ठीक, और एक बार चेक कर लेते हैं। कंपेयर भी ठीक है। JC 800F F पे चला गया, ठीक है। फिर ये JNC 14 पे चला गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के टाइम में ना असेंबल, अभी ठीक हो गया। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मेमोरी 80, मेमोरी में सारा कुछ ठीक है। मेमोरी में 80 हाँ असेंबल हो गया। अभी लोड सम व्यू व्यू रीसेट सेट 8000 8000 पे क्या है, 14 है, 2A है, 3B है, 01 है, 15 सर, हाँ 55 है। हाँ 15 15 15, नेक्स्ट 55, नेक्स्ट FF 78 32। 78 हाँ सर, 78 32 32 32 12। 12। देखते हैं। सो इंटर मेमोरी हाँ यहाँ पे चला, कहाँ गया रजिस्टर।